नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर 1 से रिलेटेड है। और इस लेक्चर के अंदर हम चरों के पृथक्करण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और साथ ही साथ एग्जांपल्स की भी बात करेंगे, ठीक है। जिनमें से एक एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 7 और एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो देखिए इनको सोल्व कैसे करना है चरों के पृथक्करण विधि से। तो देखिए आपको एग्जांपल 7 दिया गया है 3e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy बराबर 0, ठीक है। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जिसका रूट क्या है m dx प्लस n dy बराबर 0, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रूट कैसा है m dx प्लस n dy, या फिर आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो m प्लस n इंटू dy अपॉन dx बराबर 0, ठीक है। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है भाई। कौन सी अवकल समीकरण होती है? प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण, जिनमें आपका फर्स्ट मेथड है चरों के पृथक्करण का मेथड, ठीक है। तो देखिए इस मेथड से कैसे सोल्व करना है इसको। तो देखो यहाँ पे आपको करना क्या है इस मेथड से dx के साथ आपको x की टर्म कंटेंट करनी है, ठीक भाई। dx के साथ आप x की टर्म्स को एक साथ करो और dy के मल्टीपल में कौन होनी चाहिए? y की सभी टर्म्स होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखते हो कि dx के साथ किसके टर्म मल्टीप्लाई है? x की तो है ही, साथ साथ किसके टर्म भी है? y की। और इसी प्रकार dy के साथ y की टर्म तो है ही, साथ साथ कौन सी टर्म एग्जिस्ट है? x की टर्म भी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करना है? इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चरों का पृथक्करण करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस प्रकार लिख सकते हो 3e की पावर x tan y dx बराबर, इसको RHS में लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा ना, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा? e की पावर x माइनस 1 इंटू sec स्क्वायर y dy, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब आपको चरों का पृथक्करण करना है, ठीक है। तो चरों के पृथक्करण विधि से देखो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 3e की पावर x dx बटा e की पावर x माइनस 1 बराबर sec स्क्वायर y बटा tan y इंटू dy, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया? चरों का पृथक्करण कर लिया। अब dx के साथ x की सारे टर्म है और dy के साथ y के सभी टर्म्स है, ठीक है। अब क्या करना है आपको? दोनों पक्षों का समाकलन करना है, ठीक है। क्या करना है आपको? दोनों पक्षों का समाकलन करना है, ठीक है। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो देखो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या आता है? 3 इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx बटा e टू द पावर x माइनस 1 बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y dy बटा tan y, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करना है? इस इंटीग्रेशन में आप देखते हो कि आपको इस इंटीग्रेशन में कैसा फंक्शन चूज करना है जिसका डिफरेंशिएशन इस इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हो e की पावर x माइनस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x और x का क्या होता है? dx। तो e की पावर x dx क्या है? इस इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट है, तो ठीक है। इसको किस तरह रिप्लेस कर दो? वेरिएबल से, और उसको भी किसी न किसी अन्य वेरिएबल से रिप्लेस कर दो। कहने का मतलब आपको समाकलन किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना, ठीक है। तो उसको आप e की पावर x माइनस 1 को तो आप मान लीजिए p और tan y को मान लीजिए q, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e की पावर x माइनस 1 का e की पावर x dx बराबर dp। इसी प्रकार tan y बराबर q का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर y dy बराबर dq, ठीक है। अब आप देखते हो e की पावर x dx किसके बराबर आ गया? dp के बराबर, और sec स्क्वायर y dy किसके बराबर आ गया? dq के बराबर। इनकी वैल्यूज आप कहाँ रिप्लेस कर दो? इनकी वैल्यू आप इंटीग्रेशन में रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटीग्रेशन dt अपॉन p बराबर इंटीग्रेशन dq बटा q, ठीक है। आप जानते हैं 1/p का इंटीग्रेशन क्या होता है?
वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष log x, तो वन अपॉन पी का क्या हो जाएगा p के सापेक्ष log p। इसी प्रकार डी वन अपॉन क्यू का q के सापेक्ष क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन क्यू का log q इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हो गया 3 log p बराबर log q प्लस, अब आप देखते हो कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन से जो भी आपका फंक्शन निकला है वो फंक्शन किस में log फंक्शन है, तो आप इंटीग्रेशन के साथ में जो समाकलन नियतांक जोड़ोगे उसको भी किस में ले लो, log के टर्म में ले लो। ठीक है, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि सिंप्लीफिकेशन करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अब आप देखते हो log m प्लस log n कितना होता है, log m प्लस log n होता है log mn। ठीक है, तो ये हो गया 3 log p बराबर log q c। ठीक है, अब आपको पता है m log n क्या होता है, m log n होता है log n की पावर m। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से इसको इस प्रकार से लिख सकते हो log p q बराबर log q c। अब आप क्या कीजिए, दोनों पक्षों का एंटी लॉग ले लो। ठीक है, दोनों पक्षों का प्रतिलघु गुणक लेने पर देखो क्या आएगा, दोनों पक्षों का प्रतिलघु गुणक लेने पर ये हो जाएगा पी क्यूब बराबर क्यू सी। ठीक है, क्या हो जाएगा पी क्यूब बराबर क्यू सी, और टी और क्यू की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है e की पावर x माइनस 1 का होल क्यूब बराबर 10y/c 10y। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपके जो आपके एक्सरसाइज 1.2 के जो 7 एग्जांपल है, उन 7 एग्जांपल में से ये आपका चौथा एग्जांपल है जो कंप्लीट हो चुका है। बाकी 3 एग्जांपल आप खुद कर लेना, और इजी एग्जांपल है, इजीली आप सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज क्वेश्चन पे सबसे टिपिकल क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बाकी के जो भी क्वेश्चन है 1 2 3 वो सभी इजी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए, 4 पे आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, a इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है, इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आपको अगेन उसी प्रकार सोल्व करना है जैसे हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन किया। कौन से मेथड से करना है, चरों के पृथक्करण मेथड से, क्योंकि ये कैसे टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसको सोल्व आप सबसे पहले किस मेथड से करोगे, आप करोगे चरों के पृथक्करण विधि से। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो उसके बाद हम आपको नेक्स्ट मेथड बताते जाएंगे और आप उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करते जाओ। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व कैसे करना है। इसको सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इन टर्म्स को सिंप्लीफिकेशन करना होगा। ठीक है, तो इन टर्म्स को सिंप्लीफिकेशन कीजिए, क्या आएगा देखो, a x dy अपॉन dx प्लस 2ay बराबर xy dy अपॉन dx। ठीक है, आपने सिंप्लीफिकेशन कर दिया। अब dy अपॉन dx की टर्म आप एक साइड लीजिए। ठीक है, तो dy अपॉन dx की टर्म एक साइड लेके चलते हो तो ये तो हो जाएगा ax माइनस xy इंटू dy अपॉन dx बराबर माइनस 2ay। ठीक है, इन दोनों टर्म से तो आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, dy अपॉन dx और इस 2ay का आपने कहा बेसिस को RHS में देखते तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखते हो इस टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इस टर्म से कॉमन आ रहा है x। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ax इंटू a माइनस वाई डी वाई अपॉन dx बराबर माइनस 2ay। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि dy के साथ y के टर्म्स को आप एक साथ लेके आ सकते हो, dx के साथ x के टर्म्स को आप व्यवस्थित कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगाओगे, चरों के पृथक्करण विधि से। ठीक है, कौन सी विधि लगाओगे यहाँ पे, चरों के पृथक्करण विधि से। चरों के पृथक्करण विधि में करना क्या है आपको, dx के साथ x की सभी टर्म्स लेके आओ और dy के साथ x के साथ dy के साथ y के सभी टर्म्स को एक साथ लिखो। ठीक है, तो देखो आप क्या आ रहा है यहाँ पे, a माइनस वाई बटा 2ay dy बराबर माइनस dx बटा x। ठीक है, अब इस 2ay के इसमें क्या दे दो, अगेन भाग देते हैं इस 2ay का लगभग भाग देते हो तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 अपॉन 2y, या फिर आप ऐसे करो यहाँ से ay ही को आप सिर्फ क्या लो, ay ही आप इसे ay से डिवाइड करो, ना कि 2ay से, तो ये हो जाएगा माइनस पर 2 dx अपॉन x। ठीक है,
अब इस ए वाई का भाग दो, तो इस ए वाई का भाग देते हो तो ये तो हो जाएगा 1/y माइनस 1/a इंटू डी वाई बराबर -2 dx बटा x। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको दोनों पक्षों का समाकलन करना है। ठीक भाई, क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का समाकलन करना है। तो देखिए दोनों पक्षों का समाकलन क्या होगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने का, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने का, ठीक है, दोनों पक्षों को समाकलन करने पे क्या आता है, देखिए इंटीग्रेशन 1/y माइनस 1/a इंटू डी वाई बराबर -2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ठीक है, अब आप देखते हो 1/y का समाकलन क्या होता है y के सापेक्ष, ये तो हो गया log y। ठीक है, और -1/a क्या है, कांस्टेंट है, तो dy का क्या हो जाएगा समाकलन, हो जाएगा y। ठीक है, तो ये हो जाएगा -y अपॉन a बराबर -2 1/x का समाकलन क्या होगा x के सापेक्ष, ये हो जाएगा log x, और साथ में आप क्या ऐड कर दो, समाकलन नियतांक log c। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सिंपली सोल्व करो, n log n कितना होता है, log n की पावर n। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log y माइनस y अपॉन a बराबर माइनस log x स्क्वायर प्लस log c। ठीक है, अब आप जाते हो log m माइनस log n क्या होता है, log m बटा n। ठीक है, क्या होता है log m बटा n, तो आप इसको क्या लिख सकते हो log c बटा x स्क्वायर। अब इस log को अगेन आप इधर लेके आ सकते हो, इस log को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ और इस y अपॉन को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा log y माइनस log c बटा x स्क्वायर बराबर y अपॉन a। अब log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाओ तो log m बटा n। ठीक है, तो ये हो जाएगा y अपॉन c अपॉन x स्क्वायर बराबर y अपॉन a। दोनों पक्षों का क्या ले लो, प्रतिलघु गुणक, दोनों पक्षों का प्रतिलघु गुणक लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का प्रतिलघु गुणक लेने पे क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर y बटा c बराबर e की पावर y अपॉन a, और इस c को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y बराबर c e की पावर y अपॉन a, जो कि क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका जो कि टफेस्ट है, एक्सरसाइज क्वेश्चन टफ है ज़्यादा, उसको किस प्रकार सोल्व करना वो भी देखिए। जो इजी क्वेश्चन है वो मैं आपको नहीं कराऊंगा, जो टफेस्ट है वो ही मैं आपको करवाऊंगा सोल्व। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को भी आगे आपको देखना है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है, m प्लस एन डी वाई अपॉन x बराबर 0 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की अवकल समीकरण। इसको सोल्व किया सबसे पहले किस मेथड से करना है, चौथे पृथक्करण विधि से सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने पे देखो क्या आ रहा है, y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 प्लस 3x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ से देखते हो कि दोनों के दोनों टर्म जिसके डी वाई अपॉन डी एक्स थी, तो इन दोनों टर्म से क्या कॉमन ले सकते हो आप, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से और इस 3 को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा y माइनस 3, इस 3 को इधर लाओ और इस टर्म को इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब आप देखते हो यहाँ पे इन दोनों टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है x। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये यहाँ से शेष क्या बचेगा 1 प्लस 3x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप देख सकते हो कि dy के साथ आप y के टर्म्स को व्यवस्थित कर सकते हो, dx के साथ x के टर्म्स को व्यवस्थित कर
सकते हो। ठीक है, मतलब कौन सी विधि, कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो, चारों का पृथक्करण विधि अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि चारों का पृथक्करण विधि से। ठीक है, या फिर चरों की पृथक्करण विधि से क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं dx बटा x अपॉन 1+3x बराबर dy अपॉन y माइनस 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे समाकलन कीजिए दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, फाइनली आपको इंटीग्रेशन करना है और फिर क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखो क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन dx बटा x अपॉन 1+3x बराबर इंटीग्रेशन dy अपॉन y माइनस 3। ठीक है, अब आप देखते हैं इस इंटीग्रेशन में दो फैक्टर हैं जिनकी घात कितनी है, जिनकी घात 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन को आप किस मेथड से सोल्व करोगे, इस प्रकार के इंटीग्रेशन को आप सोल्व करोगे आंशिक भिन्नों के द्वारा। कहने का मतलब है इस भिन्न को किस में तोड़ोगे, आप इस भिन्न को वियोजित करोगे आंशिक भिन्नों में, और फिर तब जाके आपको क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो देखो आंशिक भिन्नों में कैसे इसको वियोजित करना है, आपको पता है कि 1/x इंटू 1+3x को आप क्या लिख सकते हो, कहने का मतलब है इस भिन्न को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, इस भिन्न के हल में कितने फैक्टर हैं, दो फैक्टर है, जिनकी घात कितनी है 1। ठीक है, तो इस फैक्टर को आप किस प्रकार से लिख सकते हो कि 1/x इंटू 1+3x बराबर a/x प्लस b/1+3x। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आ रहा है, x इंटू 1+3x आ रहा है। ठीक है, तो x प्लस 1 इंटू 1+3x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या शेष बचेगा, 1 बराबर a इंटू 1+3x प्लस bx। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है a प्लस 3a प्लस b इंटू एक्स बराबर 0.x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करनी है। ठीक है भाई, क्या करना है आपको, दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करनी है। ठीक है भाई, दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करनी है। तो देखो तुलना करने पे क्या आ रहा है, तुलना करने पे आ रहा है a का मान तो कितना आ रहा है, a का मान आ रहा है 1 और 3a प्लस b का मान कितना आ रहा है 0। ठीक है, अब a का मान बना रहा है, a का मान यहाँ रिप्लेस करो, तो 3 इंटू 1 प्लस b बराबर क्या हो गया 0। डेट मीन्स b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू हो गई -3। तो इस a और b की वैल्यू से इक्वेशन में रिप्लेस कर दो, जिससे किसी में रिप्लेस करने पे आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है इंटीग्रेशन 1/x प्लस -3 बटा 1+3x इंटू dx बराबर इंटीग्रेशन dy अपॉन y माइनस 3। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ पे प्लस चिन्ह है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों मल्टीपल होकर कितना बना देंगे, माइनस का चिन्ह बना देंगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन 3dx अपॉन 1+3x बराबर इंटीग्रेशन dy अपॉन y माइनस 3। ठीक है, 1/x का समाकलन कितना होगा, 1/x का समाकलन होगा log x। इसी प्रकार 1+3x का समाकलन कितना होगा, 1+3x का समाकलन होगा log 1+3x। ठीक है, और 1/y माइनस 3 का समाकलन भी कितना होगा, log y माइनस 3 प्लस log c। ठीक है, अब आप देखते हो log m माइनस log n के फॉर्मूले से इसको क्या लिख सकते हो, log m बटा n के रूप में, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा log x बटा 1+3x। ठीक है, और log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू n, तो ये हो जाएगा log c इंटू y माइनस 3। ठीक है, अब क्या करो, दोनों पक्षों का एंटीलॉग लो। ठीक है, दोनों पक्षों का प्रतिलघु बना के लेने पर, दोनों पक्षों का प्रतिलघु बना लेते हैं तो देखो क्या आ रहा है, एंटीलॉग लेने पर देखो क्या आ रहा है, एंटीलॉग लेने पर आ रहा है
एक्स अपॉन 1 प्लस 3x बराबर c इंटू वाई माइनस 3। दैट मीन्स x बराबर क्या हो जाएगा, c इंटू वाई माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3x। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि इस रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉरी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, नहीं क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx बराबर a स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ax। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखते हो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप कैसा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप m प्लस n dy अपॉन dx टाइप का। दैट मींस एक इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सोल्व करने का सबसे पहला मेथड कौन सा है, चरों के पृथक्करण विधि से। लेकिन आप देखते हो कि यहाँ पे dy अपॉन dx के साथ किसके टर्म मल्टीप्लाई है, x की, और राइट हैंड साइड में किसकी टर्म है, एग्जिस्ट है, x की टर्म एग्जिस्ट है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, चरों का पृथक्करण मेथड। ठीक है, देखो चरों के पृथक्करण विधि से, चरों के पृथक्करण विधि से। ठीक है, चरों के पृथक्करण विधि से क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो dy बराबर a स्क्वायर प्लस 2ax बटा 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब आप देखते हो कि यहाँ पे चर पृथक हो चुके हैं, dy के साथ y के सभी टर्म्स एग्जिस्ट हैं और dx के साथ x के टर्म्स एग्जिस्ट है। ठीक है, लेकिन आप देखते हो कि यहाँ पे हर के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, हर के अंदर कॉमन आ रहा है x। ठीक है, हर के अंदर कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रही है, तो आप इसको x कॉमन करके भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो dy बराबर a स्क्वायर प्लस 2ax बटा x इंटू एक्स प्लस 2a इंटू dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर के अंदर कितने फैक्टर हैं, हर के अंदर 2 फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर की घात कितनी है, 1। तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, इस फैक्टर को आप लिख सकते हो जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा सोल्व किया था, इसी प्रकार से इस फैक्टर को लिख सकते हो आप a अपॉन एक्स प्लस d अपॉन एक्स प्लस 2 रूप में। ठीक है, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ax बटा x इंटू एक्स प्लस 2 को आप किस प्रकार लिख सकते हो, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2a। ठीक है, अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से इनका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के पश्चात आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लो, एलसीएम आएगा जो किसके बराबर, इसके बराबर, दैट मींस ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या शेष बचेगा, a स्क्वायर प्लस 2ax बराबर a इंटू एक्स प्लस 2a प्लस bx। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप इसको सोल्व करो, तो यहाँ से सोल्व करने पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से सोल्व करने पे मिल रहा है a स्क्वायर प्लस 2ax बराबर 2a स्मॉल a कैपिटल A प्लस a प्लस b इंटू एक्स। ठीक है, ये आपको मिल रहा है। अब आपको करना क्या है, अब आपको इस इक्वेशन के अंदर बोथ साइड का करना है, बोथ साइड आपको क्या नाम से, आपको x के कोएफिशिएंट की क्या करनी है, तुलना करनी है। ठीक है भाई, मतलब आपको दोनों पक्षों की क्या करना है, गुणांकों की तुलना करनी है। इसमें भी क्या करना है, x के घातों की गुणांकों की तुलना। तो यहाँ पे x की घात 1 का गुणांक a प्लस b है और यहाँ पे x की घात 1 का गुणांक 2a है। इसी प्रकार यहाँ पे x की पावर 0 का गुणांक कितना है, 2a, और यहाँ पे x की पावर 0 का गुणांक कितना है, यहाँ पे स्मॉल a स्क्वायर। ठीक है, तो देखो दोनों पक्षों में x की घातों के गुणांकों की तुलना करने का। ठीक है, क्या करोगे अभी, दोनों पक्षों में x की घातों के गुणांकों की तुलना करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में
x की घातों के गुणांकों की x की घातों के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, गुणांकों की तुलना करने पर। देखो क्या आ रहा है तुलना करने पर, 2 स्मॉल a इंटू कैपिटल A बराबर तो आ रहा है a स्क्वायर और a प्लस b बराबर आ रहा है 2a, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है स्मॉल a की वैल्यू a बाई 2, ठीक है। स्मॉल a की वैल्यू कितनी आ रही है a बाई 2 और यहाँ से b की वैल्यू आ रही है 3a बाई 2, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ रही है 3a बाई 2। अब इस a और b की वैल्यू आप कहाँ रखनी है, इस a और b की वैल्यू को रखना है आपको इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो देखो a तथा b के मान, a तथा b के मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। a तथा b के मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो क्या आ रहा है समीकरण 2 में रखने पर, a स्क्वायर प्लस 2ax बटा x इंटू एक्स प्लस 2a बराबर a बाई 2x प्लस 3a बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2a, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। और इक्वेशन नंबर 3 का मान कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो समीकरण 3 व समीकरण 1 से, समीकरण 3 व समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 3 व समीकरण 1 से, तो देखो क्या लिख सकते हैं समीकरण 3 व 1 से, dy बराबर a बाई 2x प्लस 3a बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2a इंटू dx। अब क्या करना है आपको, अब आपको दोनों पक्षों का समाकलन करना है, ठीक भाई। क्या करना है अब आपको, दोनों पक्षों का समाकलन। तो दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने का, ठीक है। समाकलन करने पर देखो क्या मिलता है आपको, इसका समाकलन करोगे तो ये तो जाएगा इंटीग्रेशन dy बराबर इंटीग्रेशन बराबर a बाई 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 3a बाई 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2a, ठीक है। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होगा log x और 1 अपॉन x प्लस 2a का इंटीग्रेशन कितना होगा log x प्लस 2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर a बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 3a बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 2a, ठीक है, प्लस c, ठीक है। अब इस c को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा y माइनस सी, और किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 इंटू वाई माइनस सी बराबर a लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 2a, ठीक है। अब m log n से आप इसको क्या लिख सकते हो, log n की पावर n, ठीक है। इसको लिख सकते हो आप log n की पावर n, ठीक है। ये हो जाएगा log x प्लस log x प्लस 2a का होल क्यूब, और फिर अगेन इसको लिख सकते हो log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log m इंटू n, ठीक है। तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स प्लस 2a का होल क्यूब बराबर 2 इंटू वाई माइनस सी बटा a। इस a का डिवाइड कर दिया मैंने, ये टर्म आ गई। अब ये log किसके बराबर हो, किसके बराबर, दोनों पक्षों का ले लो एंटी लॉग ले लो, ठीक है। दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेने पर, तो एंटी लॉग लेने पे क्या आएगा वैल्यूज की, एंटी लॉग लेने पर x इंटू एक्स प्लस 2a का होल क्यूब बराबर e की पावर 2 इंटू वाई माइनस सी बटा a, ठीक है। तो ये आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद सिर्फ ओनली एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, जो कि हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कराएंगे, और ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आज की क्लास यही कंप्लीट होती हुई, धन्यवाद।